हेलो गाइस। तो हम लोग 10th क्लास का लेक्चर शुरू करते हैं। बिफोर मूविंग टू द फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शंस, मेरा मन ये है कि मैं आपको थोड़ा से बेसिक्स रिवाइज करा दूं, है ना। तो 2 क्लास मुझे लगेगी बेसिक्स रिवाइज कराने में, बट आपकी केमिस्ट्री के लिए जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप कहीं से भी पढ़े हुए हों, बट 10th क्लास में थोड़ा सा आपको सीरियस होना जरूरी है। आपको पता है बोर्ड क्लास है, कॉपीज बाहर चेक होंगी, तो शुरू से ही ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जैसे जैसे मैं कहता जाऊंगा वैसे वैसे अगर आप करेंगे तो आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। कुछ चीजें बहुत डीप में भी जाएंगे, कुछ में हल्के हल्के में भी पढ़ेंगे, तो वो सारी चीजें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हेडिंग डालिए, बेसिक्स फॉर केमिस्ट्री, ठीक है। चलिए, तो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में मैं शुरू करता हूं। आपको भी पता है कि सबसे छोटी यूनिट जो होती है किसी भी एटम की वो होती है एटम, किसी भी कंपाउंड की वो होती है एटम। तो हम शुरू करते हैं, एटम होता क्या है। पहली बात हम ये समझते हैं कि एटम में होता क्या है। एटम में न्यूक्लियस होता है बेटा, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको हम मिला करके बोलते हैं न्यूक्लियॉन, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है। और इसके चारों ओर होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से, इनको हम बोलते हैं शेल, ठीक है। ये आपका पहला शेल है, जिसको हम के बोल देते हैं, एल बोल देते हैं, एम बोल देते हैं, एन, ऐसे करके आगे भी बढ़ता जाता है। जरा सोचिए, किसी एटम में 3 ही शेल हैं, तो इस शेल को आप बोल सकते हैं आउटर मोस्ट शेल, और इसी शेल का नाम होता है वैलेंस शेल। और अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो हम कह देंगे हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। यानी कि यूं कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सब में अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये तो बात आपने पहली बात यहां पर समझ ली। दूसरी बात अब आप ये समझते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर, ओके ये छोड़, पहले हम बात करते हैं प्रोटॉन की। बेटा प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, हमें यह तो पता है कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, बट इस पर यह चार्ज होता है प्लस ई के बराबर। ई का मतलब होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम। तो प्लस में इतना चार्ज होता है, कूलम इसकी यूनिट होती है ना। न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और उस पे भी चार्ज होता है -e, यानी कि चार्ज तो उतना ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि ये नेगेटिव में मिलेगा, है ना। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इसीलिए न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर 2 चीजें हैं, एक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं है, प्रोटॉन पे चार्ज है, तो प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये बात हो गई दूसरी। तीसरी बात ये हो गई, फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम की बात करते हैं 1123, इसमें प्रोटॉन कितना होता है 11, न्यूट्रॉन कितना होता है 12, और इलेक्ट्रॉन कितना होता है 11। तो प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियस के अंदर +11e का चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से शेल में -11e का इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा, और ओवरऑल अगर आप मिला दोगे तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, यानी कि एटम भी कैसा होता है, न्यूट्रल। और उसकी वजह क्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से आपका एटम न्यूट्रल होता है, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करके पहले आप इतनी बातें लिख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। देखिए 10th लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे सिखाते हैं वो उतनी ही बात करेंगे, ठीक है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, फॉर एग्जांपल हम सोडियम की बात करते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11,
तो ये 11 इलेक्ट्रॉन शेल में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वो हम कहलाते, वो उस एटम का कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे पहले शेल में 2, आपको याद होगा ये चीज 2 8 8 8 करके चलता रहता है, ये है ना। तो पहले में 2, 11 में से 2 चले गए, फिर 8 और फिर हो गए 1। अब आप मुझे बताइए सोडियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा? ये के शेल में, ये एल शेल में, ये एम शेल में। एम शेल है वैलेंस शेल, इसीलिए इसमें हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? ठीक है बेटा। अब ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब दूसरी बात करते हैं कि 2 साइंटिस्ट थे, लुईस और कॉसेल। इन्होंने ये बोला था कि कोई भी एटम जो होता है वो तभी स्टेबल हो पाएगा जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो या 2 हो। तो 2 वाली बातें हम अभी नहीं करेंगे, वो सिर्फ हीलियम पर लगता है, हाइड्रोजन और हीलियम पर, बाकी नहीं लगता। इसलिए मोटे मोटे तौर पर कहते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जिस एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन है वो राजा है, उसको किसी से इलेक्ट्रॉन लेना नहीं है, किसी को इलेक्ट्रॉन देना नहीं है, तो वो कहलाता है हमारा इनर्ट एटम, यानी कि इनर्ट गैसेस। ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है वो क्या करे? किसी के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 3 है, किसी के पास 4 5, तो वो क्या करता है? तो वो इस केस में जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो या तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है या वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है या डोनेट करता है तो इसका बैलेंस बिगड़ जाता है। अभी अभी आपने एक चीज समझी थी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं, इसीलिए एटम न्यूट्रल होता है। अगर उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाएगा और एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा और वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इस तरह से एटम आयन बना लेता है फिर, और वो एटम के जब आयन बनते हैं वो आयंस आगे रिएक्शन करते हैं। जब तक एटम है तब तक तो न्यूट्रल है। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए या डोनेट कर दिए तो इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाएंगे, अगर एक्सेप्ट कर लिए तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए। इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव से बताते हैं। अब देखना बेटा ये कैसा होता है, इसको भी लिख देना। चलिए, जब भी लिखना हो स्क्रीन को पॉज कीजिए, लिख लीजिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं सोडियम की। ठीक है, 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और हमने अभी ये भी देखा कि सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं तो या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले या 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। कि सर एक्सेप्ट कर लेगा तो 8 हो जाएंगे, देने के बाद 8 कहां होगा? बिल्कुल सही बात है, 7 ले लेता है तो यहां 8 हो जाएंगे। अगर ये 1 भी डोनेट कर दिया तो ये खत्म हो गया। अब सोडियम के पास कितने शेल बचे? 2। तो उस केस में सोडियम का आउटर मोस्ट शेल ये कहलाता है और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसने डोनेट कर दिया है तो याद कीजिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है? अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना इसके पास, तो कम होने की वजह से इस पे आएगा प्लस चार्ज। और चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन कम हुआ है इसको, इसलिए हम लिख देंगे इसको Na+1। अब हम कहते हैं सोडियम पर +1 चार्ज है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि इस पे 1 कूलम चार्ज है, नहीं। इसका मतलब है इस पे चार्ज है +1e। और ये वैल्यू आपको पता ही है, +1 का 1 और e की जगह 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज है सोडियम पर और इसको हम कहेंगे सोडियम का आयन। क्लियर? इसी तरह से हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज कीजिए मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं, एटॉमिक नंबर 7। इस 7 इलेक्ट्रॉन में से पहले शेल में 2 और फिर बचे कितने? 5। अब देखते हैं ये 3 इलेक्ट्रॉन या तो ये ले ले या तो ये पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। जैसा कि मैंने बताया कि टोटल 8 करने होते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर हो सकता है, तो 5 तो ये देगा नहीं। ठीक है, ये क्या करेगा? 3 एक्सेप्ट करेगा। अब समझना, अभी नाइट्रोजन के पास जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे ही ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएंगे
और इस पे चार्ज आ जाएगा -3। -3 का मतलब बेटा इस पे कितना चार्ज है, ये मत कह देना कि सर -3 कूलम चार्ज है, नहीं, इसका मतलब -3 चार्ज है, यानी कि -3 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है। अब इसका नाम समझिए, यह है आपका नाइट्रोजन का एटम जो न्यूट्रल है। जैसे ही इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए, ये बन गया N-3 और इसका नाम लिखा जाता है नाइट्राइड, IDE। मैंने जो आपके लिए ट्रिक बना रखी है वो ये है कि अगर कभी आपको सिंगल एटम विद नेगेटिव साइन मिल जाए तो उसके नाम के साथ में एक सफिक्स आपको लगाना है और सफिक्स होगा IDE। तो नाइट्रोजन में लगा नाइट्राइड, कि सर सोडियम में क्यों नहीं लगा, क्योंकि पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव होता तो मैं यहां भी इसका नाम लिख देता। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ते हैं। लिख लिया ना, स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए इसको। अब जैसे मैं बात करता हूं और एग्जांपल ले लेता हूं मैं मैग्नीशियम की। एटॉमिक नंबर 12 है तो 2 8 2। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, कोई दिक्कत नहीं है, बट आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश ये करेगा। तो क्या तरीका है इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन ले ले, अगेन वही 8 करने हैं तो टोटल 8 नहीं 4 का ट्रांजेक्शन कर सकते हो आप। 6 इसको कोई देगा नहीं, इतना कौन अमीर आदमी है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो ये काम तो नहीं होगा। अगेन मैग्नीशियम के पास जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए अब इसके पास, जिसकी वजह से इस पे +2 चार्ज आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैग्नीशियम पे कितना चार्ज है, आप बोलेंगे +2, क्लियर। बट आपसे बोलूं वैसे कितना है कूलम, तो आप इसको +2 कूलम नहीं बोल सकते, ये एक्चुअल में +2e चार्ज है और e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसको हम कह देंगे ये बन गया मैग्नीशियम का आयन। सिमिलरली मैं एटॉमिक नंबर 8 की बात करता हूं, ऑक्सीजन के एटम की बात करता हूं। 2 पहले में 6, अब इसको 8 कंप्लीट करने, 8 कंप्लीट करने के लिए या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले ले और या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। अगेन 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, 4 से बड़ा नंबर है, 2 एक्सेप्ट कर लेगा। 2 एक्सेप्ट करेगा तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ गए, O-2 हो गया। अब बताइए मुझे इसका नाम क्या है, सिंगल एटम विद नेगेटिव साइन, रिक्वायर्ड सफिक्स IDE, तो ऑक्सीजन से इसका नाम रख देंगे हम ऑक्साइड। ठीक है, अगला एग्जांपल मैं बात करता हूं नियॉन, एटॉमिक नंबर 10, तो ये हो गया आपके पास 2 और 8। हाय अल्लाह, ये क्या हुआ, अच्छा इसके आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसको ना किसी के इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना इसको किसी को इलेक्ट्रॉन देना है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसको हम बोलते हैं ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन के होने को, तो ये ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि ये किसी भी तरह का कोई आयन नहीं बनाएगा और ये गैसियस फॉर्म में मिलता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं नियॉन इज अ इनर्ट गैस, क्योंकि ना इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं, देगा ही नहीं, तो रिएक्शन ही नहीं करेगा। क्लियर। तो बेटा ये है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है जो आप घर पे ट्राई करेंगे। आप मुझे एक टेबल बनाएंगे, यहां लिखेंगे एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 20 तक ही काम करना है आपको। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने करा फ्लोरीन, है ना, तो आपको एलिमेंट में लिखना है फ्लोरीन 9 और यहां पे इसका लिख देना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 7। अब आपको यह डिसाइड करना है कि ये क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे कि 7 के 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो ऑफकोर्स 7 नहीं देगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो यहां पर अब आपको लिखना है आयन, तो जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन की एक्सिस की वजह से -1 चार्ज आ जाएगा और इसका नाम क्या है, फ्लोराइड। अगेन सिंगल एटम विद नेगेटिव साइन, रिक्वायर्ड सफिक्स दैट इज IDE।
क्लियर? अब सुनो ध्यान से, इस वाले में लिखना है आपको वैलेंसी। बेटा दो वर्ड हैं, आपसे पूछूं वैलेंसी कितनी है तो कई लोग बोलते हैं -1 वैलेंसी है। मैं बोलता हूं ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, बोलते हैं -2। मैं बोलता हूं सोडियम की वैलेंसी कितनी है, कहते हैं +1। ये गलत है। वैलेंसी में बेटा प्लस माइनस वर्ड नहीं आता है, इसलिए यहां पर फ्लोरीन की वैलेंसी लिखी जाएगी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी लिखी जाएगी 2, सोडियम की वैलेंसी लिखी जाएगी 1। ठीक है, तो ये 3 कॉलम आपको बनाने हैं। एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका जो आयन बन रहा है, अगर वो नेगेटिव आयन है तो आपको उसका नाम भी लिखना है और यहां पर उसकी वैलेंसी शो करनी है। ऐसा आपको एटॉमिक नंबर 20 तक करना है। ठीक है, एक ये होमवर्क है। मुझे इसकी पिक्चर्स आप टेबल जब बना लें, एक इसकी क्लियर पिक्चर आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज देंगे ताकि मैं उसको चेक कर सकूं। एक छोटा सा और काम है, वो आपके लिए अच्छा है कि बेटा हमें एटॉमिक नंबर 20 तक याद रखना है और उसके मास नंबर भी याद रखना है। आपके 9th में लिखाए हुए हैं सर ने, इसलिए मुझे पता है। बट एक चीज समझिए, ये कैसे याद करने हैं। इसमें अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई सोडियम, तो आप बोलोगे, फिर आप 11 तक गिनोगे तब आप सोडियम बोल पाओगे। ये नहीं करना, आपको ये ऐसा याद होना चाहिए। मैं बोलूं 17, आपको बोलना है क्लोरीन। मैं बोलूं 9, आप बोलेंगे फ्लोरीन। मैं बोलूं 18, आप बोलेंगे आर्गन। मैं बोलूं 20, आप बोलेंगे कैल्शियम। मैं बोलूंगा 7, तो आप बोलेंगे नाइट्रोजन। मैं बोलूंगा 10, आप बोलेंगे नियोन। तो ये एक गिनना नहीं है, ये प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि इससे आपका काफी टाइम बच जाएगा। और ये होगा कैसे? अभी तक आप ये याद करते थे कि 1 पे हाइड्रोजन है, दूसरे पे हीलियम है और तीसरे पे लिथियम है। ऐसे नहीं याद करना, आपको पूरा याद करना है। जैसे आपको ये याद नहीं करना कि 1 पे हाइड्रोजन है, आपको याद करना है 1 हाइड्रोजन। ये पूरा एक वर्ड है आपके लिए, 1 हाइड्रोजन। अगर मैं आपसे बोलूं हाइड्रोजन तो आपको 1 याद आना चाहिए, अगर मैं बोलूं 1 तो आपको हाइड्रोजन याद आना चाहिए। आप कार्बन मत याद कीजिए, आप याद कीजिए 6 कार्बन। ठीक है, ये याद कीजिए 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 नियोन, 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम नहीं, 12 नहीं, पूरा एक सेंटेंस 12 मैग्नीशियम। ताकि मैं आपसे मैग्नीशियम पूछूं तो आपको याद रहे कि इसका मास एटॉमिक नंबर 12 है। ठीक है, ये काम भी आपको करना है। ठीक है, चलिए ये मैं क्लास में सुन पाऊंगा, यहां तो नहीं, बट ये याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा। इसी बेसिक्स को मैं और आगे बढ़ाऊंगा और आपको फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा जो आपने 9 में सीखा हुआ है। फिर उस फॉर्मूले से हम केमिकल रिएक्शन को कैसे प्रोसीड करेंगे वो सिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। ये दोनों होमवर्क आप मुझे अपलोड कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो देता हूं। ठीक है, टेक केयर बेटा।